जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आज के विशेष एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे गुरु वर्ड के ऊपर। कौन है गुरु, क्या है गुरु? क्योंकि आजकल के लोगों के अंदर गुरु नाम को लेकर एक डर बना हुआ है, तो आज हम लोग उसी डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपका हिमांशु भारद्वाज बाबा। तो चलिए करते हैं इसी के साथ एक नए एपिसोड की शुरुआत। उससे पहले आपके नीचे आ रहा होगा एक लाल कलर का बटन जिस पे लिखा होगा सब्सक्राइब का, तो उस पर बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख दिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय गुरुदेव। इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मुझे एक विशेष हस्ती के द्वारा मिली है। तो चलिए करते हैं इसी के साथ स्टार्ट। कहा जाता है कि मनुष्य के सबसे पहले गुरु जो कि वेदों की शिक्षा महर्षि वेद व्यास जी ने दी थी और उन्हीं को हम लोग मनुष्य के सबसे पहले गुरु मानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि गुरु कहाँ से बने, गुरु की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट की। कहा जाता है कि शिव भगवान एक अलग ही प्रकार का नृत्य कर रहे थे, मतलब कि अपने ही खुशी में डूब कर वो नृत्य कर रहे थे और उनको हम लोग कहते हैं आदि योगी या योगी। तो उस नृत्य को देखकर ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, सभी मनुष्य उनकी तरफ आकर्षित होने लगे और उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनका नृत्य दिन पे दिन बढ़ता गया और वो उन लोगों को, जो लोग उनको देखने आए थे, उनको नजरअंदाज करते हुए ही आगे नृत्य की तरफ बढ़ते रहे और नृत्य ही करते रहे। एक आनंदमय नृत्य जिसे देखकर सभी मनुष्य और सभी देवगण उनकी तरफ प्रभावित हुए और ये नृत्य इतना देर तक चलता रहा कि आधे से ज्यादा मनुष्य और सभी लोग अपने कार बाहर पे चले गए। बस सिर्फ 7 व्यक्ति, 7 मनुष्य ऐसे थे जो वहीं पर बैठे रहे। वो लोग देखते रहे और आदि गुरु से प्रेरणा लेते रहे कि आप कौन सी शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, कौन सी ऐसी शक्ति आप हमें उसका भी ज्ञान दीजिए। तो शिव भगवान उनको नजरअंदाज करते हुए अपने नृत्य में खोते रहे और इसी के साथ दिन पे दिन बढ़ते गए, प्रतीक्षा करते रहे, महीने बढ़ते रहे, साल बढ़ते रहे, साल पे साल, साल पे साल, ऐसे करते करते 84 साल हो गए उनको प्रतीक्षा करते हुए। उसी क्षण हमारे सदाशिव की उनके ऊपर नजर पड़ी और उन्होंने उनको उस ज्ञान को देने के लिए थोड़ी सी और प्रतीक्षा करवाई। जब उन्होंने देखा कि 28 दिन हो गए हैं, तो सदाशिव का ध्यान जैसे ही उनकी तरफ आकर्षित हुआ, उनको सारा ज्ञान अर्जित किया, तब उन्होंने अपने आदि योगी रूप से आदि गुरु का रूप धारण किया, आदि गुरु को अपने अंदर से निकाला और उनको दीक्षित किया और आदि गुरु की शुरुआत वहीं से हुई। कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा उसी दिन के बाद से बनानी स्टार्ट की गई है, क्योंकि उस दिन थी पूर्णिमा की रात या गुरु रूप का जन्म हुआ था। इसी के साथ उसी चीज को हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं कि गुरु आखिरकार गुरु होते क्या है, गुरु क्या है, गुरु की शक्तियां क्या है, गुरु किस प्रकार के होते हैं। गुरु कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पास आप जाकर मांगते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। गुरु एक स्थान है, गुरु एक ऊर्जा है जिसे आप गुरु कहते हैं, जो आपके साथ ही घटित होता है, आपके द्वारा सोचे हुए, आपके अंतर मन से, आपकी सच्ची घटना से, आपके सोचे हुए विचारों से ही गुरु रूप को उत्पन्न किया जाता है। गुरु आपके साथ उसी समय से चलना स्टार्ट हो जाता है, गुरु को निकाला जाता है। अपनी ही जो हमारे अंदर जो ऊर्जा है वही गुरु है, जो बाहर जो ऊर्जा है वही गुरु है, जो प्रकृति है वही गुरु है, जो हमें श्वासें दे रही है वही गुरु है। इसका भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसका भी आपको उल्लेख समझाऊंगा कि हम प्रकृति और श्वासें, हवा, वायु, वर्षा या इस कायनात या इस ब्रह्मांड को हम लोग गुरु कैसे कह सकते हैं या हमारे अंदर से गुरु कैसे निकल के आता है, इसका भी मैं आपको उल्लेख अभी आगे समझाता हूँ। जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, जिसे एक किसी शास्त्र का या किसी एक वेद का पूर्ण रूप से ज्ञान है, जिन्होंने उस ज्ञान को अर्जित कर कर खुद के भौतिक, खुद के मन से, खुद की ध्यान योग से भी जो ज्ञान उस भगवान से जो सीखा है, उस शांति को जिसको प्राप्त किया है, वो भी आपका गुरु हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका गुरु भी कहीं ना कहीं ऐसा ही होना चाहिए। ये बात की मैं आपको बता रहा हूँ कि गुरु कहीं ना कहीं ऐसा ही होना चाहिए जिसे पूर्ण रूप से शास्त्रों का भी ज्ञान हो, साथ ही साथ उसने खुद से भी जो ज्ञान अर्जित किया है ध्यान योग से, अपनी साधना से, अपने आप को जिसने साधा है पूर्ण रूप से, तो उसके बाद ही वो गुरु रूप में
परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि यही एक अच्छे गुरु का आचरण कह सकते हैं इसको, या यही एक अच्छे गुरु, एक सच्चे गुरु होते हैं जिन्होंने भौतिक ज्ञान, मानसिकता का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान जो खुद से अर्जित किया है, वेदों से जो अर्जित किया है, हमारे शास्त्रों से जो अर्जित किया है, वो ज्ञान जो उन्होंने अर्जित कर लिया, तो वो कहीं ना कहीं गुरु रूप में पूजना स्टार्ट कर देंगे। हम लोग उस व्यक्ति को गुरु नहीं महान नहीं कहते, हम लोग उस व्यक्ति की जो ऊर्जा है, जो व्यक्ति ने उस ऊर्जा को अर्जित किया, हम उसको गुरु रूप मानते हैं। जैसे कि यानी कि अगर मैं हूँ, मेरे अंदर जो ज्ञान है, जो मेरे अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मैं अपने शिष्यों को प्रदान कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं, मैं व्यक्ति गुरु नहीं हूँ। मेरे अंदर जो शक्तियां जो मैंने अर्जित किया, वो जो ऊर्जा मैंने जो अर्जित की है, वो गुरु है। तो वो मेरे द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है, इसलिए हम लोग मनुष्य को गुरु रूप में परिवर्तित कर देते हैं। बट कहीं ना कहीं वो ऊर्जा को ही हम लोग गुरु मान रहे हैं, जो आदि योगी सदाशिव ने बनाई ऊर्जा है, उसी को हम लोग गुरु रूप में मानते हैं। सो गाइज, अब जो हमने बातें की है, आपने जितनी भी बातें अभी तक सुनी है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास विचार है, आपके पास सोचने की शक्ति है, तो आप उस वीडियो को रिमाइंड कर एक बार फिर से सोचिए अपने दिमाग में, क्या जो मैंने आपको बातें बताई है, कहीं ना कहीं आपके गुरु के अंदर भी वो गुण आपको दिखते हैं जिनको आपने गुरु बनाया है। अगर आपको ये सारे गुण या इनसे मिले जुले गुण गुण आपको अपने गुरु के अंदर मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका सच्चा गुरु ही है। आप उनको छोड़कर कहीं नहीं जाइए, वही आपको मोक्ष और सच्चे मार्ग की तरफ लेकर जाएगा। अब मैं अपने ज्ञान जो मैंने अभी तक अर्जित किया है, जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस करके जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है खुद से, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे विचार है। इसको कहीं ना कहीं अलग मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने भी कुछ ना कुछ अर्जित किया होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कुछ फैक्ट्स पे, पहले तो हम लोग फैक्ट बताऊंगा आपको, एक ना टोटली एक फैक्ट बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होगा कि हाँ, शायद हिमांशु भारद्वाज सही कह रहा है। तो चलिए, ये मेरा किया हुआ एक्सपीरियंस है, मेरे द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान है, जो मैंने खुद से और अपने एक्सपीरियंसों से ज्ञान अर्जित किया है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर इनमें से कोई भी बात आपको लगती है कि हाँ, ये बात ऐसी है और वो आपके विचारों के साथ मेल खाती है और आपको उस प्रकार का ज्ञान नहीं मिल पा रहा जो आप ज्ञान लेने गए हैं, तो आप बिना ही किसी संदेह के अपना गुरु चेंज कर सकते हो। उस गुरु को रखते हुए आपको किसी भी प्रकार का गुरु दोष नहीं लगेगा। इसका मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। जैसे कि हम लोग स्कूल टाइम में देखते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर यानी कि गुरु होते हैं। जब सारे सब्जेक्ट को एक टीचर नहीं पढ़ा सकता, तो मान लो कि एक ही गुरु के पास, आपके पास एक ही गुरु के पास अलग अलग तरीके का ज्ञान अलग अलग गुरुओं के पास होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है, तांत्रिक गुरु अलग है, ठीक है, आध्यात्मिक गुरु अलग है, मोक्ष गुरु अलग है, पूजा पाठ के थोड़े बहुत चीजें बताने वाले गुरु अलग है। जैसे कि हम लोग शास्त्र वाले गुरु अलग है, जैसे जो शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। एस्ट्रोलॉजी वाले गुरु अलग है, वो एस्ट्रोलॉजी का ही पाठ देते हैं। नंबरोलॉजी वाले एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ाते हैं। पाम रीडर वाले गुरु अलग है, टैरो कार्ड रीडर वाले गुरु अलग है। अब नॉर्मल तांत्रिक क्रिया करने वाले गुरु अलग है, अघोर वाले गुरु अलग है, नाथ पंथ वाले गुरु अलग है। तो ऐसे ही हमारे स्कूल में भी टीचर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग गुरु है। इसी प्रकार से अलग अलग आध्यात्मिक के गुरु भी अलग अलग ही ऊर्जा और अलग अलग ही ज्ञान अर्जित कर कर बैठे हैं। कोई हर व्यक्ति एक ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता, और इससे कोई गुरु दोष नहीं है। क्योंकि मैं हिमांशु भारद्वाज, मेरे खुद 3 मनुष्य रूप के गुरु रहे हैं और है। और इसी के अलावा मैं अपने बालाजी हनुमान जी को सबसे पहले मैंने उनको गुरु बनाया था, जो कि भगवान रूप मेरे इष्ट है, जिनकी मैं आराध्य है मेरे, मैंने उनको पहले गुरु बनाया। उसके अलावा मेरे 3 मनुष्य रूप के गुरु है। तो मैं अपना ही आपको बताऊं, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो जो मैं हिमांशु भारद्वाज हूँ, मेरे भी 3 मनुष्य रूप के गुरु है, क्योंकि तीनों गुरु के पास अलग अलग ज्ञान था। अगर मान लो कि आप मानते हो कि आपके पास पहले जो प्रथम गुरु, जो प्रेजेंट में गुरु है, जो आप उनसे ज्ञान लेने आए हो, वो पूर्ण रूप से उनके पास ज्ञान नहीं है, तो आप उनका त्याग नहीं करो। आप उनसे आज्ञा लेकर अपने दूसरे गुरु की खोज में जाइए। आप अपने इष्ट को और अपने गुरु को बताकर अपने दूसरे गुरु के पास जाइए, और उस गुरु की शक्ति को भी अपने साथ रखिए, और साथ ही आप दूसरे गुरु के पास जाके अपना ज्ञान अर्जित कीजिए।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुरु त्याग दो, बस आप अपने टीचर को चेंज कर सकते हो, उस टीचर को भी साथ रख के। और रही बात इसकी, मैं तो सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर सकता हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता सकता हूँ, आपके ऊपर विचार है। आप विवेक से शांतिपूर्ण सोचिए, विचारिए, और उसके बाद आप आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि आप एक ही गुरु अगर आप चेंज करते हो या उन गुरु का त्याग नहीं करो, उनकी शक्ति भी अपने पास रखो। जो उनसे आपने ज्ञान अर्जित किया है शक्ति रूप में, वो आप अपने पास रखो। उनसे आज्ञा अपने इष्ट को बोलकर, गुरु को बताकर आप दूसरे गुरु के पास जा सकते हैं। उससे आपको कोई भी गुरु दोष नहीं लगेगा। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है, यानी कि शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। मान लो कि रामायण काल की अगर हम लोग बात कर ले, रामायण काल की अगर हम लोग बात कर ले, तो राम जी जब वनवास के लिए गुजरे, तो उन्होंने जहां पर भी ऋषि मुनि मिले या जहां पर भी ऐसा व्यक्ति मिला जिनसे उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो उनको उन्होंने पूजनीय गुरु स्वरूप से ही उनका अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया और उनसे ज्ञान अर्जित किया। तो कहीं ये नहीं है कि राम जी के ऊपर गुरु दोष लग गया होगा। उनके जो कुल गुरु हैं वो अलग है, जिनसे उन्होंने शिक्षा प्रदान किया वो अलग है, जिन्होंने उनसे शास्त्र की तो चलो वो हो गया, शस्त्र की जिनसे विद्या ग्रहण किया या अलग से शस्त्र जो उनको लड़ने के लिए मिले थे, वो गुरु कहीं ना कहीं अलग है। तो जहां जहां चलते गए वहां वहां उनको अलग अलग ऋषि मिलते गए और उनसे उन्होंने अलग अलग तरह का ज्ञान अर्जित किया। और कहीं ना कहीं किया ना, आप सब लोगों ने रामायण पढ़ी है और देखी भी है, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो ये फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं तथ्य की बात कर रहा हूँ, मैं किसी को नीचा या ऊंचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को फैक्ट समझाने की बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुतों के मन में, मेरे को पता है खुद, डर है लोगों के मन में कि कहीं हमें गुरु दोष ना लग जाए। अरे नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनका त्याग नहीं कर रहे हो। त्याग करना भी गुरु गीता में लिखा है कि जो घमंडी गुरु होता है, जो फेक या पाखंडी गुरु जिसे कह सकते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है और सिर्फ वो अपने ऐश्वर्यों को दिखा रहा है, अपने लेवल को दिखाने की कोशिश करता है, तो उस गुरु का आप त्याग कर सकते हो। बट मैं कहता हूं कि आप त्याग मत करो, क्योंकि ये मैंने भी सोचा है, विचार किया है। तो आप त्याग मत करो, उनको भी लेके चलो, बस उनसे आज्ञा लो और आगे बढ़ो, बस इतना सा है। तो इस बात की टेंशन मत लो कि आपको गुरु दोष लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जितने भी मैंने आपको बातें बताई है उसमें श्री राम जी का भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, फैक्ट बताया, तो आप इसको भी जान सकते हो। और इस फैक्ट के ऊपर आप खुद विचार परामर्श करें, क्योंकि सभी लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। भगवान ने ये बुद्धि दी है ना, इसी के अंदर ब्रह्मांड है। दिमाग और जब मन एक साथ आ जाता है तो पूरे ब्रह्मांड के हमें दर्शन हो जाते हैं, जिसे हम लोग ध्यान योग के द्वारा अर्जित कर सकते हैं। इस ज्ञान को क्यों आदि योगी सदाशिव ने सबसे पहले मेडिटेशन को, और हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने भी मेडिटेशन को, योग को क्यों चुना? इसलिए चुना। उन्होंने अगर हठ योग किया तो किस वजह से किया? उन्होंने हठ योग किया, ध्यान किया, मंत्र चैंटिंग की, पर कैसे? आंखें बंद कर कर, ध्यान कर कर। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन आपकी दिमाग की शांति के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं ये कह सकता हूँ आज के टाइम पे बहुत लोग इस चीज से जूझ रहे हैं, या दिमाग की शांति से ऐशो आराम में या भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। फैमिली टेंशन, बीवी की टेंशन, बच्चों की टेंशन, माँ की टेंशन, बाप की टेंशन, बीमारी की टेंशन, जॉब की टेंशन, पैसे की टेंशन, तो ये डिप्रेशन का जो शिकार हो ना, मेडिटेशन करो रोज सुबह डेली 15 मिनट। तो चलिए मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ में। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान अगर मिला है तो कमेंट सेशन में जरूर बताना और अपनी बात रखना जरूर, पर अच्छे तरीके से। और सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि आप जैसे व्यक्ति और जो डरे हुए बैठे हैं उनको भी इस चीज का ज्ञान हो जाए। मिलते हैं आपको। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।